Question number 6. A company forfeited 400 shares of 10 each at 8 per share, called up for non-payment of a first call 2 per share. On forfeiture of these shares, share capital account will be debited with. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 400 शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं, जिसमें से 8 पर शेयर कॉल्ड अप। यहाँ पे कॉल्ड अप किए गए हैं 8 पर शेयर और नॉन पेमेंट है फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़। तो जो भी अमाउंट कॉल्ड अप होता है, हम उसी उतने ही अमाउंट को यहाँ पे फॉरफिट करते हैं और डेबिट होता है। सो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो नॉन पेमेंट किया गया है 2 रुपीज़। तो यहाँ पे 400 शेयर्स मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 800। और जितना अमाउंट हमें मिल जाता है हम उतना उसे फॉरफिट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं जब्त कर लेना। तो यहाँ पे फॉरफिचर अकाउंट में 400 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉल्ड किया था 8 रुपये का। तो 400 इंटू यहाँ पे अगर हम 8 करते हैं, यहाँ आता है 3200 और 6 हमें मिल गया था, 2 नहीं मिला, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 2400। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अमाउंट से हम डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल को, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3200। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर अपना सी। अगला, Zyle Limited forfeited 700 shares of 10 each issued at a premium of 10% for non-payment of allotment money. allotment money नहीं मिला है 5 रुपये का, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसमें 5 रुपये का प्रीमियम भी इंक्लूड है। मतलब यहाँ पर अगर 5 रुपये कहा गया है तो इसी 5 में हम कह सकते हैं कि 4 + 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10% अपना प्रीमियम था, सो 10 रुपये का 10% 1 रुपीज़ एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज़, ये भी नहीं मिला है। ऑन फॉरफिचर ऑफ दिस शेयर्स, शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। इसके लिए सेम वही फॉर्मूला अगर हम लगाना चाहेंगे तो यहाँ पे शेयर कैपिटल और यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं 700 शेयर्स और सभी शेयर्स को कॉल्ड अप किया गया है, तो यहाँ पे अपने पास यहाँ 7000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं पे किए गए हैं, तो यहाँ पे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करेंगे और ये 700 इंटू 1 700 रुपीज़। 2 कॉल्स इन एरियर, तो यहाँ पर 4 रुपये अलॉटमेंट के और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, 4 + 3 7 और 1 रुपये अपना ये प्रीमियम का भी, मतलब कि पूरा 8 रुपये, 5 + 3 8। तो यहाँ पर 700 इंटू हम 8 करेंगे, मतलब ये हमारा कॉल्स इन एरियर है, हमें मिला ही नहीं है। टू फॉरफिचर, बात करते हैं फॉरफिचर की, तो 700 इंटू, अब यहाँ पर जो 2 रुपये हैं, 2 क्या यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे 3 रुपीज़, वो हमारा हो जाएगा फॉरफिट 2100, ठीक है। सो आंसर होगा यहाँ पे 2100 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7, रोहित लिमिटेड issued 2009% debentures of 10 each at 95 per share. 9% डिबेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इसके लिए जब हम इशू करते हैं डिस्काउंट पर, सो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये एंट्री आती है। 95 पर शेयर यहाँ पे इशू किया गया है, सो 2000 मल्टीप्लाई 95, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1,90,000, ठीक है। देन डिबेंचर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन यहाँ पे हमने डिस्काउंट पर इशू किया था, तो यहाँ डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा और 9% डिबेंचर अकाउंट, हमेशा डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू आती है, सो यहाँ पर 2000 इंटू 100
आ जाएगी 2 लाख रुपीज़। सो द आंसर विल बी 2 लाख। ऑप्शन नंबर सी। Which of the following statement is incorrect? पहला, interest on debenture is a charge and not an appropriation. So ये तो करेक्ट है कि यह एक तरह का इंटरेस्ट ये कहते हैं एक चार्ज है जो कि पे करना होता है। डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, बिल्कुल हम इसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, यह बात भी सही है कि डिबेंचर होल्डर्स वोटिंग नहीं दे सकते हैं। डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ये गलत है कि हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डिबेंचर्स कन्वर्टिबल होते हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। Aman, Aadhar and Avinash were partners and sharing profits in the ratio of 3:2:1. Avinash retired from the firm on 1st July. On the date of Avinash's retirement, the balance sheet showed a debit balance of 1,20,000 in the profit and loss account. For calculating the amount payable to Avinash, this balance will be transferred अविनाश के रिटायरमेंट के टाइम पर यहाँ पर डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 1,20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी यहाँ पर हमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो यह अभी ये आएगा डेबिट साइड में, ये तो बात सही है, लेकिन कितना अमाउंट आएगा? तो यहाँ पर 1,20,000 डेबिट साइड ऑफ capital accounts of Aman, Aadhar and Avinash in old profit sharing ratio. According to the question, the answer will be B, क्योंकि यहाँ पर ये एक तरह का लॉस है तो ये डेबिट किया जाएगा, सभी के कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे क्योंकि ये लॉस है, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। Nidhi, Kunal and Kabir are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1:2. Kunal retired and the balance in his capital account after making necessary adjustments on account of reserves, revaluation assets and reassessment of liabilities was 50,000. Nidhi and Kabir agreed to pay him 1 lakh in full settlement of his claim. Kunal's share of goodwill of the firm on his retirement was। अब यहाँ पर 1 लाख रुपीस पे कर रहे हैं कुणाल और निधि, और जो इनकी प्रॉफिट आ रही है वो 80,000 आ रही है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो डिफरेंस आ रहा है 20,000 का ज़्यादा मिल रहा है। सो दिस इज़ द हिडन गुडविल जो हमें यहाँ फाइंड करना था। सो आंसर विल बी बी। असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, इट्स करेक्ट। रीजन, गुडविल इज द वैल्यू of the reputation of the firm in respect of profit expected in future over and above the normal profit। बिल्कुल सही है, जो भी एक फर्म एक्सपेक्ट करती है प्रॉफिट, अगर उससे उस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा मिलता है प्रॉफिट तो वो कहलाता है गुडविल। दोनों ही सही है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, बोथ assertion and reason are correct। A and B were partners in the firm sharing profits and losses in the ratio 7:1। A withdrew a fixed amount of 12,000 at the beginning of each quarter. Interest on drawings is charged 6% per annum. Journal entry for charging interest on drawing at the end of the year। अब यहाँ पे अमाउंट दे के रखा गया है 1,800, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम निकालेंगे तो अमाउंट 1,800 ही आएगा। हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सो पहले तो हम यहाँ पे ड्राइंग का जर्नल एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L अप्रोप्रिएशन, ये एंट्री होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ऐसी कोई भी एंट्री नहीं दी गई है, और इसी को हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंट्री इस तरह हो जाएगी कि ये दिया गया है ए का। सो ए इज कैपिटल
एज कैपिटल आएगा कि एज करंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रखे गए हैं फिक्स्ड अमाउंट एज करंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, नहीं फिक्स्ड नहीं देके रखा गया है, करंट ही कैपिटल ही आएगा। वो मैंने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी। यहाँ पे दिया गया है फिक्स्ड अमाउंट, इट्स नॉट अ फिक्स्ड कैपिटल, सो यहाँ पे इज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एज पर दैट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 12, दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल which is actually issued to public for subscription is called, क्या बोलेंगे, जो भी यह कहते हैं एक्चुअली सब्सक्राइब किया जा रहा है पार्टनर्स के द्वारा, सो ये अपने कहलाएंगे इशूड कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे लाइन बोली गई है एक्चुअली इशूड, सो यहाँ पे आंसर इज बी। Zinke Limited forfeited a share of 100 issued at a premium 20% for non-payment of a first call 30 per share and final call of 10 per share. The minimum price at which this share can be reissued. मिनिमम प्राइस क्या होगी जिस पे कहते हैं वह रीइश्यू हो सकता है। सो इसका आंसर होगा 40 रुपीज़। अब ये 40 रुपीज़ कैसे आ रहा है, तो इसके पीछे होता है कि जितना भी परसेंट हमारा, हमने जितना भी शेयर फॉरफिट किया है, हम उतना परसेंट डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अगर आप देखें तो 30 प्लस 10 40, 40 तो मिला नहीं है, इट मीन्स कि 60 हमारा हुआ है फॉरफिट, और जितना होगा फॉरफिट उतना मिल जाएगा डिस्काउंट, बच गया हमारे पास 40। तो ये 40 जो है ये अपना मिनिमम अमाउंट होगा कि हमको इतना तो रीइश्यू करना ही होगा। सो द आंसर विल बी 40,000। Akshita and Anurag are partners in the firm, sharing profits in the ratio 2:1. Akshat is admitted in the firm 1/3 share in the profits. Akshat acquires 2/3 of his share from Akshita and 1/3 of his share from Anurag. कहने का मतलब है कि 1/3 का ही यह 2/3 पार्ट ले रहा है अक्षिता से और 1/3 ले रहा है अक्षत से। हमें यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ऑफ हीज। अगर हम इतना, ये इतना दे रहा है, इतना दे रही है अक्षिता, इतना दे रहा है अनुराग, सो 2/3 ये अक्षिता की शेयर है, और माइनस कर देंगे इसमें से 3 1 ज़ा 3 अपॉन 9। इसे सॉल्व करने पर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4/9। और अनुराग, अनुराग का 1/3 माइनस 1 1 ज़ा 1, 1/9 इक्वल्स टू यहाँ पे 9, 3 माइनस 1 2, सो यहाँ पे आ जाएगा रेशियो 4:2। और इसका 1/3 था, इसको भी हम इक्वल करेंगे, 1/3 को अगर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। इनकी जो नई रेशियो है 4:2:3। Which of the following will be transferred to realization account at the time of dissolution of the partnership firm? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाँ ट्रांसफर करते हैं। पार्टनर्स लोन, जनरल रिजर्व, गुडविल। तो यहाँ पे पार्टनर्स के लोन का एक अलग सा अकाउंट बनाया जाता है, ये नहीं आएगा। जनरल रिजर्व ये तो हम बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में, ये भी नहीं आएगा। गुडविल यस, सो आंसर इज 1 and 4। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही रहेगा। PQ are were partners in the firm, sharing profits and losses in ratio 4:3:1. P died on 1st September 2022. On the date of his death, the profit of the firm were calculated as 80,000. P's share of profit will be adjusted by. So इसके लिए हम निकालेंगे यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा। 80,000 यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है, मल्टीप्लाई पी का शेयर है 4/8 निकालने पर आंसर अपना आ जाएगा 40,000। सो यह प्रॉफिट है
तो इसे हम डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे। एक मिनट, 1 सेकंड। हाँ, इसको हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये किस नाम से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, क्योंकि ये अपने बीच में निकालते हैं किसी पार्टनर की डेथ होने पर। दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर अपना हो जाएगा डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विथ 40,000। Pooja, Nita and Anita were partners in the firm, sharing profits and losses in ratio 3:2:1. Pooja retired and her share is taken up by Nita and Anita equally. The new profit sharing ratio of Nita and Anita. अब यहाँ पे रिटायर हो रही है और उसका हम शेयर ले रहे हैं दोनों ही पार्टनर्स इक्वली। सो 2/6 प्लस कर देंगे हम यहाँ पर, इसको इक्वली ले रहे हैं तो इसका जो शेयर है वो था 3/6। अगर हम इसका डिवाइड कर दें हाफ से, मतलब आधा कर दें, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/12। सो 3/12 ले रही है नीता, यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना 12। यहाँ पे 2 करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 + 3 इट मीन्स की 7/12। सेकेंड है अनीता, इसका शेयर है 1/6 प्लस ये ले जाएगी 3/12। सो यहाँ पर 12, यहाँ पर 2 + 3 5/12 इट मीन्स की 7:5। तो इनका जो यहाँ पे नया रेशियो आ जाएगा 7:5 हो जाएगा। Which of the following statement is correct? Question number 27. Which of the following equation is correct? Cost of revenue from operations, it means कि COGS, revenue from operation plus gross profit। तो ये गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था माइनस। Cost of revenue from operations, opening inventory, net purchase माइनस, गलत है, यहाँ पे हमने आना चाहिए प्लस। ये भी है कहते हैं अपना गलत हो गया। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये भी रॉन्ग है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम मान भी लेते। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये सही है, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस करेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो हमारा ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। नोट्स टू अकाउंट, ये भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट है बैलेंस शीट, ये भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सो एज पर इट आंसर विल बी द फर्स्ट वन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द प्रोप्राइटर्स फंड आर current assets, non-current assets 40 lakhs, long term borrowings 25,000, proprietary ratio 25%। अगर हमें निकालना होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन नेट असेट, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन नेट असेट। यहाँ पे इसका फंड देके रखा नहीं गया है, सो हम यहाँ पे इसको x ले लेंगे, यहाँ पे 100 आता है। और नेट असेट अगर हम बात करें, दोनों को मिला के अपने पास आ जाएंगे 60 लाख और मल्टीप्लाई 100। प्रोप्राइटरी रेशियो अपने पास आया है 25। अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो इसका आंसर अपने पास यहाँ आ जाएगा 15 लाख का अपने पास आ जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड। सो आंसर आ जाएगा 15 लाख। डिविडेंड पेड बाय द फाइनेंशियल enterprises will come under which of the following, which kind of activity from the following while preparing? यहाँ पे डिविडेंड पेड किया है फाइनेंशियल, डिविडेंड पे करे फाइनेंशियल एंटरप्राइज या नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ये हमेशा अपना आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर ही। सो आंसर इज सी। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ऑन इन्वेस्टमेंट विल कम अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग while preparing cash flow statements of a non financial activities? सो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव किया है, मतलब कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा तो वहाँ से इंटरेस्ट रिसीव किया। सो यहाँ पे ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, करेक्ट, ये भी आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, नहीं, ये नहीं आएगा, ये हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है। रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर्स, ये आएगा क्योंकि यहाँ से हमारा माइनस करेंगे हम इसे,
रिडक्शन हो रहा है। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल ये नहीं आएगा। सो 1 एंड 3 आंसर आर 1 एंड 3 ये अपने आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने टोटल 20 MCQs सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।